तो खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है। बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटहना चौकी के पास में बहराइच गोंडा रोड पर कटेलिया चौराहा पड़ता है, कटेल चौराहा। वहां पर जो कल सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है, लगभग 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है और गहरा शोक जताया है। उन्होंने इस हादसे को लेकर के तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना किया है। 5 लोगों की ज़िंदगी देखते ही देखते ख़त्म हो गई। आखिरकार इसमें किसकी लापरवाही है, इस पर थोड़ा विश्लेषण करना जरूरी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए, जिसमें सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, हेलमेट और सीट बेल्ट की आवश्यकता, ट्रैफिक नियमों का सख्त पालन और हाईवे पेट्रोलिंग जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके बावजूद भी राज्य के कुछ हिस्सों में अलग अलग हादसे सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। किसकी लापरवाही से हुआ, आपको बता दें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है ओवर स्पीड, एक होता है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवरटेक। यही 3 चीज़ करने पर बड़े बड़े सड़क हादसे होते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बस भी ओवरलोड थी, चूँकि डबल डेकर बस है। और उसके बाद में आपको बता दें कि टेम्पो में जो सवारियां थीं 6 सीटर की जगह 18-19 सवारियां थीं, उनका टेम्पो भी ओवरलोड था। बड़ी बात तो ये है कि आगे की सीट पर भी उसने 3 बैठाया हुआ था। बीच में एक ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी। जानकारी मिली है कि ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करने चक्कर में जब बस वाला उसके बगल से गुजरा तो अचानक से उसके सामने टेम्पो आ गया, जिसके बाद ओवरलोड होने के कारण ना ही टेम्पो वहां से हट पाया, ना ही बस वहां से हट पाया। आमने सामने दोनों की भीषण टक्कर हुई और देखते देखते 2 मासूम बच्चों समेत 5 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। वहाँ स्थानीय लोगों की तारीफ़ करनी होगी कि स्थानीय लोगों ने कुछ लोगों को टेम्पो को तोड़ करके, खींच करके, किसी तरीके से निकाल करके उनको तत्काल अपने प्राइवेट वाहन से, पुलिस के वाहन से, एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराया। स्थानीय लोग जो हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। विश्लेषण करते हैं इस बात पर कि आखिरकार इस तरीके से सड़क हादसे हो क्यों रहे हैं। आपको बता दें कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है। परिवहन विभाग, आरटीओ और पुलिस कागजी कार्रवाई, कागजों में ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई आज आपके सामने है। किस तरीके से 18 किलोमीटर हुजूरपुर से चल करके ओवरलोड एक टेम्पो बहराइच के खुटैना चौकी के पास पहुंच जाता है, जिसे रास्ते में कोई रोकता नहीं है। दूसरी बात आपको बता दें कि जो डबल डेकर बसों का संचालन होता है, जो देवी पाटन मंडल बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती से दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, गुजरात के लिए निकलते हैं, इनको भी कोई देखने वाला नहीं है। ये भी पता नहीं किसकी वजह से, किसके साठगांठ की वजह से इन सड़कों पर चलते हैं और जिनकी वजह से यात्रियों की जानें जा रही हैं। बहराइच जिले के हुजूरपुर थाना के गांव हीरापुर के रहने वाले सभी लोग पयागपुर थाना के कुलहुआ गांव में एक रिश्तेदारी के यहाँ शादी समारोह में आ रहे थे। गोंडा बहराइच हाईवे पर खुटैना पुलिस चौकी के कटलिया के निकट में बस टेम्पो की ज़बरदस्त टक्कर हुई। हादसे के बाद आप लोगों ने देखा कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी बहराइच भी अस्पताल पहुंच गए, जहां पर उन्होंने परिवारों से मिलकर के उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है और जिलाधिकारी ने सभी को निर्देशित किया है कि इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। कौन है आखिरकार इन हादसों का जिम्मेदार? ओवरलोड होकर फर्राटा भरने वाले ऑटो व टेम्पो डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई का परिवहन विभाग और पुलिस लोग कागजी ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन धरातल के हालात बिल्कुल ही अलग होते हैं। सख्ती न होने के कारण ऐसे वाहन यात्रियों की जान दांव पर लगा करके दौड़ा रहे हैं। जिम्मेदार विभागों की ओर से सख्त अभियान न चलाए जाने के कारण मंगलवार दोपहर वही हुआ जिसका अंदेशा पहले से था। गोंडा बहराइच हाईवे पर क्षमता से 3 गुना से भी अधिक सवारियां लेकर जा रहा ऑटो हादसे का शिकार हो गया और 5 जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस ओवरलोड थी और उसकी रफ्तार तेज थी। यही वजह रही कि ऑटो को देखने के बाद भी चालक बस को नियंत्रित नहीं कर सका। इधर ऑटो में 20 सवारियां बैठी थी, आगे चालक सहित 3 लोग सवार थे। ऐसे में ठीक से वाहन चलाना मुश्किल हो रहा था। इसी का नतीजा रहा कि ऑटो व बस में जोरदार टक्कर हो गई और 5 लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद घटना है। जैसा मैंने आपको बताया, इस पर विश्लेषण करना जरूरी है कि आखिरकार हादसा कैसे हुआ है। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, जो लोग वहां पर खड़े थे, उनका कहना था कि
दोनों गाड़ियां जो है ओवरलोड थी। बस में भी ज़रूरत से अधिक सवारियां बैठी हुई थी और ऑटो में भी। बीच में एक ट्राली जा रही थी, उसी ट्राली को बस वाला ओवरटेक कर रहा था। ओवरटेक करते ही जैसे ही आगे वो पहुंचा, आगे से टेम्पो में भरकर 17-18 सवारियां आ रही थी। ना दाहिने रास्ता था ना बाएं रास्ता था, और सीधे सीधे आपको बता दें कि टेम्पो से टक्कर हो गई। देखते देखते वहां पर 5 लोगों की जान चली गई। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 साल पहले ही कहा था कि डबल डेकर बसों के संचालन पर रोक लगाई जाए, लेकिन इस आदेश का किसी ने पालन नहीं किया और इसी का नतीजा है कि डबल डेकर बस यात्रियों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। डबल डेकर बस जो चल रहे हैं उसमें से आधा से ज़्यादा सुरक्षा मानकों को पूरा भी नहीं करते हैं। इनके जो ड्राइवर हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी अधिकतर नहीं होता है और वो किसी तरीके से प्रशिक्षित भी नहीं होते हैं, उनको प्रशिक्षण भी नहीं मिलता है। और आपको बता दें, कई जगह पर फर्जी ट्रैवल एजेंसियां लोग खोल कर बैठे हैं। आने वाले दिनों में कभी ना कभी इससे भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है, इसीलिए पुलिस को ट्रैवल एजेंसियों की जांच करनी चाहिए। कोटैना चौकी के पास में सड़क दुर्घटना हुई है और एक बस की और ऑटो की आमने सामने टक्कर हुई है। जो इसमें घायल हुए हैं, मृतक हुए हैं, वो जो उसूलपुर थाना क्षेत्र है उसके हिरई गांव के किसी शादी के समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। तो प्रथम दृष्टा जांच में संज्ञान में आया है कि एक ट्रैक्टर सामने जा रहा था, उसके साथ में ऑटो ने ओवरटेक किया और सामने से बस आ रही है, जिसके माध्यम से ये जो है भिड़ंत हुई। अभी तक कुछ 16 लोग थे और 16 लोग में से 5 की डेथ हुई है और बाकी का इलाज जो है वो जिला अस्पताल में चल रहा है। जिला अस्पताल को कहा गया है कि पूरा जो है पूरी दवाई इत्यादि की व्यवस्था और उनकी व्यवस्था पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा मौके पे भी एक टीम भेजी गई है जो किस वजह से दुर्घटना हुई है इसका विस्तृत रूप से जाँच करेगी। 1 बजे एक डबल डेकर बस जो दिल्ली से गोंडा के बीच चलती है, वो सवारी उतार करके गोंडा जा रही थी। एक कटेला गांव के पास जो थाना प्रयागपुर में पड़ता है, वहां पर बस के सामने एक सीमेंट लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था। बस वाला उसको ओवरटेक कर रहा था, तेज स्पीड में था। सामने से एक ऑटो आ रहा था, ऑटो से टक्कर हो गया। ऑटो में कुल 16 लोग सवार थे, कुल एक ही परिवार के लोग थे, जिसमें कुछ बच्चे थे, महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। इसमें से 5 लोगों की डेथ हो गई है और 11 जो घायल है उसमें 10 लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है। बाकी एक का इलाज यहाँ मेडिकल कॉलेज बहराइच में चल रहा है। बस को और ड्राइवर को कब्जे में ले लिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और बस का जब चार्ज दिया गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट परमिट वाला बस था जो गोंडा से दिल्ली के लिए जाता था। इसको 2 बजे कौड़िया में इसको सवारी लेनी थी और इस सवारी लेने के लिए जा रहा था। बस में कोई पैसेंजर नहीं था। यहाँ पर कितने लोग भर्ती अभी बाकी है? एक आदमी, एक लड़की है वही जात, जिसका उम्र करीब 18 साल है, जो सामान्य इसकी चोट है। इसका इलाज यहीं पर चल रहा है। एडीसी साहब, इतना बड़ा हादसा हुआ है और 1 तारीख से 30 तारीख तक अभियान भी चल रहा है, तो इसके मद्देनजर इतनी बड़ी घटना हुई है, तो इसको किस तरह लेते हैं? देखिए, इस अभियान के दौरान और इससे भी हम लोग रूटीन में कार्रवाई भी होता रहता है। बहुत से इस तरह के जो अवैध बसें हैं, चाहे अवैध वाहन, उन पर काफी चीज की कार्रवाई की गई है, चालान की भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, इस पर और सख्ती किया जाएगा और बस वाले के खिलाफ जो इस तरह के बस चल रहे हैं उन पर और सख्ती कार्रवाई की जाएगी।